इंटर कॉलेज भाजपुर में लॉकडाउन के दौरान जो लोग इधर उधर भटक रहे थे, इंटर कॉलेज भाजपुर में क्वारंटाइन 19 के नाम से शिविर बनाया गया था। उसमें प्रथम दिन 51 लोग के 52 लोगों के आसपास एंट्री हुई थी। उसमें से कुछ लोगों को रुद्रपुर शिफ्ट कर दिया गया था, 22 लोगों को जी। उसके बाद यहाँ 22 के आसपास बचे थे जी, जो लगातार यहाँ पर शिविर में रह रहे थे। आज ज्ञात हुआ है कि इनमें से भी सभी लोगों को अलग अलग तिथियों में रेफर कर दिया गया, भेज दिया गया अपने अपने स्थानों पे। उसके सापेक्ष आप क्या कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ भेजा गया है इन्हें, और ये पूरी तरीके से स्वस्थ थे या किस हालत में थे? एसडीएम महोदय के आदेशानुसार जो 14 व्यक्ति बदायूं के थे, उनको श्री श्याम सिंह बैंतखेड़ी खनन कार्य एवं कृषि कार्य हेतु उन्होंने जिम्मेदारी ली लिखित रूप में, और वो अपने साथ में इन 14 व्यक्तियों को बदायूं वालों को ले गए हैं। और एक स्वर्ण सिंह जी थे, स्वर्ण सिंह खन्ना, उनको श्री राम सिंह ये नरखेड़ा भाजपुर उन्होंने जिम्मेदारी ली और वो अपने साथ में उनको ले गए। और एक व्यक्ति यहीं भाजपुर में जिनके भाई रहते हैं चीमा पेपर मिल में, उनका नाम था विनोद कुमार, उनकी जिम्मेदारी ली है श्री जयप्रकाश जी ने, उनके भाई हैं, और अपनी सुरक्षा में उन्हें ले गए। और ये 16 व्यक्ति इनको मेडिकली फिट सर्टिफिकेट दे करके हमने भेजा है, जो कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय जो है उनके द्वारा उनको कोई संक्रमण नहीं है इसका प्रमाण पत्र दे करके भेजा है, ताकि उन्हें रहने में और खाने में कोई दिक्कत ना हो। ये उत्तराखंड की सीमा के अंदर ही भेजा गया है या इन्हें बाहर भेजा गया है? उत्तराखंड की सीमा के अंदर, उत्तराखंड की सीमा से बाहर जाने का अभी कोई आदेश नहीं है। तो इस हिसाब से आज ये जो आपका शिविर था ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया है? जी जी जी, अभी इसमें कोई नहीं है? हाँ हाँ न, इस समय शिविर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, हाँ, शरणार्थी मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। सफलतापूर्वक आपने इस भूमिका में अपनी रोल निभाया। इसके लिए मैं बेदी परिवार की तरफ से, उत्तरांचल गुलदस्ता समाचार पत्र की तरफ से आपको और आपके पूरे स्टाफ को बधाई देता हूँ। इसके साथ ये जानना चाहूँगा कि इस वर्किंग में आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ और कितना स्टाफ आपके साथ लगा हुआ था? मेरे साथ में हमारे स्टाफ के 14 व्यक्ति जो है लगातार लगे रहे। 1 महीने से हम लोग जो है किसी भी प्रकार की, किसी भी शरणार्थी को कोई दिक्कत ना हो, और हम उसमें सफल हुए कि किसी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। इसमें सामाजिक संस्थाएं, पत्रकार बंधु, सभी का पूर्ण सहयोग हमें मिला। लोगों ने बढ़ चढ़ कर मानव सेवा में अपना धर्म निभाया। जिस प्रकार से कोरोना वायरल को लेकर लोगों में एक दहशत थी, आपके द्वारा और आपके स्टाफ के द्वारा जो सेवा भाव से यहाँ काम किया गया है वो एक प्रेरणा स्रोत है। तो आप इसके संबंध में क्या लोगों को प्रेरणा के रूप में क्या बताना चाहेंगे कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह किस प्रकार से अपनी सेवाएं प्रदान करें समाज के प्रति? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम मानव सेवा में अपने जीवन को लगाते हैं, जीवन के जो अभीष्ट समय है उसको देते हैं, तो एक स्वतः ही अनुभूति होती है, स्वतः ही शांति की प्राप्ति होती है, और उस आत्मिक खुशी से बढ़कर के जीवन में कोई चीज़ नहीं है। तो प्रशासन द्वारा इस क्वारंटाइन शिविर को जो बनाया गया था, अभी ये बहरहाल रखा हुआ है या इसे खत्म कर दिया गया है, ऐसा कुछ आदेश प्राप्त हुए हैं आप? एसडीएम साहब के आदेशानुसार समाप्त नहीं किया है। यदि कोई अन्य शरणार्थी आते हैं तो पुनः उन्हें यहाँ स्थान दिया जाएगा, और आगे भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार जैसे भी आदेश आएंगे एसडीएम भाजपुर के माध्यम से हम उसका पूर्णतः पालन करेंगे। थैंक यू सर।
ये आप देख सकते हैं बाजपुर के इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एसपी सिंह जी एवं इस शिविर को स्थापित करने के दौरान नोडल अधिकारी बनाए गए थे एवं इन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 13 लोगों का इनका स्टाफ वर्किंग कर रहा था, जो दिन रात इन शरणार्थियों की सेवा में लगा हुआ था। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। सहर्ष वह अपने घर, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के सुपुर्दगी में उत्तराखंड की सीमा के अंदर भेज दिए गए हैं। भविष्य में भी किसी प्रकार की सरकार से सहायता की यहाँ पर अगर गुंजाइश आती है तो उसको पूरा करने के लिए यह विद्यालय एवं एसपी महोदय व्यक्तिगत रूप से तैयार हैं। बाय बेदी न्यूज एजेंसी बाजपुर उधम सिंह नगर। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा जी सर कि उनका उत्साहवर्धन भी मुझे करना चाहिए। इस समय स्टाफ ने पूरा सहयोग दिया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी सामाजिक संस्था गुरुद्वारा सिंह सभा बाजपुर के अतुलनीय सहयोग से हम अभिभूत हुए हैं। और गुरुद्वारा शिवपुरी जिन्होंने सुबह के नाश्ते का इंतजाम किया और हमारे सच्चा सौदा डेरा सच्चा सौदा के श्री बाबूलाल जी और धर्मपाल जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने दोपहर के भोजन का प्रबंध किया। और बीच बीच में आपके द्वारा भी हमारे शरणार्थियों को 2 बार जो है ब्रेड पकौड़ा और चाय वगैरह आपने प्रदान की, उसके लिए आप भी सराहना के पात्र हैं। और मैं पंकज बिश्नोई का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने प्रतिदिन मॉर्टिन की व्यवस्था अपने जिम्मे ली हुई थी और उन्होंने अंत तक 1 महीने तक मॉर्टिन उपलब्ध कराई ताकि शरणार्थियों को मच्छरों से राहत मिल सके। और प्रमोद कुमार गुप्ता जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने दो दिन जो है भोजन यहाँ शरणार्थियों को उपलब्ध कराया अतिरिक्त रूप से। तो ये सभी समाज सेवी संस्थाएं और सहयोगी जितने भी समाज के प्रति जवाबदेह और कहूँगा संवेदनशील व्यक्ति, इन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया। शिविर चलाने में कोई भी मुझे परेशानी नहीं हुई, तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद एक बार ज्ञापित करता हूँ। पुलिस प्रशासन का अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहना, नाइट ड्यूटी 2 कांस्टेबल जो है नाइट ड्यूटी में और 2 डे ड्यूटी में लगातार अपनी ड्यूटी निभाते रहे, उनका ही मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप देखिए, नोडल अधिकारी श्री एसपी सिंह जी द्वारा विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न व्यक्तियों, पुलिस प्रशासन का इस कार्य में योगदान किया गया, उनका आभार प्रकट किया गया है। इन्हीं आशाओं के साथ कि अगली लड़ाई अगर इस प्रकार की कोई आती है जो मानवीय आधार पर हो, उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। धन्यवाद। बाय बेदी न्यूज एजेंसी बाजपुर उधम सिंह नगर। थैंक यू सर।